हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजी स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक कहाँ से आए बेसिकली। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक की तो 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास हुआ था, जो कि पहला स्टेप था कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर में। ठीक है, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इंडिया में आए थे। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद सेंट्रल कमिटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बनी, जिसको RBI ने स्टैब्लिश किया था। इसके बाद और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ा, उसको ओवरकम करने के लिए रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी बनाई गई 1954 में। फिर इसके बाद से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो इंडिया में तेज़ी से फैल गया, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ गया और 1950 से कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टार्ट हो गया और आज तक चल रहा है। पब्लिक के पास अर्बन और रूरल दोनों तरह की पॉपुलेशन के पास ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं आज के टाइम में। तो बेसिकली देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक एग्जैक्टली क्या है, कैसे बना तो ऑलरेडी बता दिया, क्या करता है। कोऑपरेटिव बैंक ओके अब कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में अगर बात करें तो इसको गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक्ट 1955। ओके, तो बेसिकली ये बैंक का मोटो था नो प्रॉफिट नो लॉस। ये केवल पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए गए थे। नो प्रॉफिट नो लॉस का मोटो था। ओके जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कोऑपरेटिव, ये मतलब ये लोगों की कॉपरेशन से मिलकर बना था। अब इसमें देखते हैं कुछ इसके फीचर्स थे, क्या क्या थे। सबसे पहला था यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट का फीचर। इसका मतलब हर इंसान की वैल्यू, जो भी यहाँ पे मेंबर है सोसाइटी का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी मेंबर है उसका 1 वोट मायने रखेगा। फिर यहाँ पे टाइमली डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कराए जाते हैं, उनमें से जो भी जीतता है वही ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात अगर बात करें तो ये लोन बेसिकली किनको देते हैं, फार्मर्स को, उनके एग्रीकल्चर चीज़ों को मीट अप करने के लिए। जनरली रूरल में ये बहुत कॉमन है। और इसके बाद लोन्स जो हैं ये रूरल बेनिफिट के लिए, स्कार्सिटीज़ के लिए, फॉर वाटर रिसोर्स फुलफिल एंड फॉर फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्रीकल्चर, इनमें सब में स्पेशलाइज करते हैं लोन देने के लिए। और इनका एनुअल प्रॉफिट जो है वो कहाँ जाता है, अब जो भी इनका प्रॉफिट निकला साल का वो अपने फिनेंशियल रिजर्व पे लगाते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कोऑपरेटिव मेंबर में, जैसे भी इनकी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब की गई है उसके हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक इज अ स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी वेयर इट्स मेंबर आर ओनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इसके मेंबर्स जो हैं वही इसके ओनर होते हैं। मेंबर्स आर द ओनर्स एंड कस्टमर ऑफ द बैंक।
दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ज़्यादातर यहाँ पे स्टेट इसको कवर करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव असेट साइज का। अगर बात करें, सपोज करिए 100 हैं, ठीक है, तो इसमें से अर्बन कोऑपरेटिव इतने होंगे और रूरल कोऑपरेटिव इतने हैं। फिर 100 की बात करें तो शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये है नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये एसटी का मतलब है यहाँ पे स्टेट, और डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, और पीए का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है, PCARDS। तो ये क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर